हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी क्यों डेवलप की गई, क्यों ये थ्योरी इतनी इंपॉर्टेंट है और कैसे ये थ्योरी एक केमिस्ट को हेल्प करती है मॉलिक्यूल्स को थ्री डायमेंशनली समझने में। इस वीडियो में हम हाइब्रिडाइजेशन को और बेहतर तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट के पास ये एबिलिटी है कि वो ब्लैक बोर्ड पर बने हुए टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली इमेजिन कर सके, या फिर किसी बुक में बने हुए कोई टू डायमेंशनल मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली इमेजिन कर सके, तो यकीनन ये स्किल सबसे ज्यादा एसेंशियल स्किल रहेगी व्हाइल लर्निंग केमिस्ट्री को समझने के लिए। अगर कोई केमिस्ट्री स्टूडेंट मॉलिक्यूल को थ्री डायमेंशनली विजुअलाइज कर सकता है तो उस स्टूडेंट के लिए किसी भी मॉलिक्यूल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और स्पेशली केमिकल रिएक्टिविटी को प्रेडिक्ट करना काफी आसान होगा। किसी भी मॉलिक्यूल में एटम किस तरह से ओरिएंटेड हैं, ये समझने के लिए हमें पहले हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी को बेहतर तरीके से समझना होगा। सिंपल मॉलिक्यूल्स जैसे कि इथेनॉल से लेकर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जैसे टेट्राडोटॉक्सिन जो कि हाईली टॉक्सिक होता है, इन सब के अंदर कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री की फाउंडेशन माना जाता है। जबकि टू डायमेंशनल लुईस स्ट्रक्चर भी काफी हेल्पफुल इंफॉर्मेशन कैरी करता है। फॉर एग्जांपल, ओवरऑल कनेक्शंस ऑफ द एटम किसी भी मॉलिक्यूल में, जिसे अलग अलग स्ट्रक्चरल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इमेजिन किए जा सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब सेम फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मतलब सेम फॉर्मूला सेम स्ट्रक्चर लेकिन अलग ओरिएंटेशन। हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम सबसे पहले फोकस करते हैं अपने कार्बन एटम पर। कार्बन एटम की जो बेसिक प्रॉपर्टीज और बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस किए जाते हैं वो बाकी एलिमेंट पर भी अप्लाई हो सकते हैं, जो कि हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले सेक्शंस में। कार्बन के एक्चुअली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। इसका रिलेटिव एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन डायग्राम भी एक और तरीका है जिससे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। इसमें हर एरो रिप्रेजेंट करता है एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन को, जबकि सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड फॉर्मेशन या ब्रेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसीलिए हम इनर कोर इलेक्ट्रॉन को इनर्ट मान लेते हैं और इनको इग्नोर कर सकते हैं। यहाँ हमने उनको हीलियम एटम शो कर दिया है। और ये शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम सिंपली कह सकते हैं कि कार्बन में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हमें कंफ्यूज जरूर कर सकता है कि हमें तो सिर्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, जो कि एक 2px में और एक 2py में, जबकि एक्चुअली ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इस तरह 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पार्टिसिपेट करना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन में। असल में हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी की डेवलपमेंट की ही इसीलिए गई थी कि वो कार्बन के 4 कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को रीजन दे सके। इसी तरह हाइब्रिड मॉडल पूरे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है, यहां तक कि उसके 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल की प्रेडिक्शन भी कर सकता है। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी में कार्बन एटम की पॉसिबल हाइब्रिड कॉम्बिनेशन आमतौर पे sp3, sp2 एंड sp होती है, जिनको हम बेहतर तरीके से जानेंगे आगे के सेक्शंस में।